हेलो फ्रेंड्स। तो आप देख रहे हैं आज भी नई रिक्रूटमेंट के मतलब नई भर्ती के बारे में बात करेंगे। वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, ये निकली है एमपी उच्च न्यायालय मीन्स हाई कोर्ट की। इसकी निकली है एमपी हाई कोर्ट के अंदर निकली है वैकेंसी। ठीक है ना, एमपी हाई कोर्ट की। ठीक है, इसकी एडवर्टीजमेंट है। ठीक है, अब निकली किस किस की ये बहुत ज़रूरी है। निकली है शीघ्र लेख, अगर हिंदी नहीं आती है ज़्यादा किसी को तो मैं बता दूँ, ये बोलते स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, शीघ्र लेखक ग्रेड 3, शीघ्र लेखक ग्रेड 3। दो बार हो गया, चलो। फिर है ये शीघ्र, इसमें है कोर्ट मैनेजर स्टाफ। ये कौन सा है? कोर्ट मैनेजर स्टाफ। ठीक है ना, ये अलग होगा। ये असिस्टेंट ग्रेड, सहायक ग्रेड से असिस्टेंट। ठीक है, ग्रेड 3। इसमें एक नोइंग इंग्लिश, एक विदाउट इंग्लिश, दो। ठीक है ना, ये वैकेंसी निकली है कौन सी? ग्रेड 2, ग्रेड 3, स्टेनोग्राफर स्टेनोग्राफर ग्रेड 3। ये ठीक है ना। अब हमारी ये एप्लीकेशन स्टार्ट कब होती है? सबसे बड़ी एप्लीकेशन स्टार्ट कब होती है? ये एप्लीकेशन स्टार्ट है ऑनलाइन 30/11/2021 से शुरू हो गई है। आज मैं 14 तारीख को वीडियो बना रहा हूँ, 15 को बना रहा हूँ। इट मीन्स 15 दिन आपके निकल चुके हैं और 15 दिन रह गए हैं। कोई देख ले तो बढ़िया है। चलो, लास्ट डेट है आपकी 30/12, मतलब ऑलमोस्ट अब एक मंथ मिल गया। एमपी मिलता बड़ा कम है महीने भरने के लिए। उसकी डेट अभी मेंशन नहीं की गई है, जो भी होगी बाद में पता लग जाएगी आपको, लेकिन आ गई है डेट, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना, आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, अब पहला पॉइंट स्टार्ट हो गया 30, ख़त्म हो गया 30। एक है 11, एक है 12। अब ये सुनो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या बोले गए। ठीक है ना, वो उन्होंने इस नियम पुस्तिका के अकॉर्डिंग चलना है जो भी लागू होंगे। ठीक है, आपका एक जीवित पंजीकरण नंबर होना चाहिए, ये आपको पता ही है मैम, रजिस्टर्ड करा होना चाहिए आपके पास। ठीक है ना, यदि एक से अधिक ऑनलाइन प्रोसीजर तो अगर आप एक से अधिक भरते हो तो आपको क्या हो जाएगा? कैंसिल कर दिया जाएगा। दूसरा, ग्रुप ए के पदों में योग्य होगी। ठीक है, जो एक बार भरे जाने पर उपरांत, हाँ एक बार आपने जो फॉर्म फिल कर दिया बाद में उसके होंगे चेंजेस नहीं होंगे। चलो आगे। ठीक है, अभ्यर्थी ऑनलाइन फॉर्म की प्रविष्टि, हाँ एक बार हो गया, फॉर्म भर हो गया बस। ठीक है, अभ्यर्थी ऑनलाइन फॉर्म में कोई भी प्रविष्टि अर्थकारी अंकसूची प्रमाण भिन्न नहीं करे, मतलब उसके अंदर कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है ना, चलो आगे। अब हम आगे हैं यहाँ पर। अब इसमें दो तीन चीज़ें बता देंगे। देखो, हमें पहले बता देंगे, हमें दो तीन चीज़ें पता होनी चाहिए हमें जो मतलब की होती हैं। पहली चीज़ मतलब की होती है कि भैया कि बेटा डेट कब शुरू हो रही है, डेट कब ख़त्म हो रही है, और हमारी टोटल वैकेंसी कितनी है। और वैकेंसी बात करें, शीघ्र लेखक ग्रेड 2 की है 108 वैकेंसी। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ है वेतन। अगर आपको सैलरी पता होती है तो बड़ा अच्छा लगता है, ये आपका ग्रेड पे होगा। ठीक है, और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की 205 वैकेंसी है। ग्रेड 3 कोर्ट मैनेजर स्टाफ में 11 वैकेंसी है। ग्रेड 3 में 910 वैकेंसी है। और ग्रेड 3 इंग्लिश डोइंग में कितनी है? टोटल 1255 वैकेंसी। मेरे साथ बहुत ज़्यादा वैकेंसी है 1255। यार ज़िंदगी में एक वैकेंसी के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए तो 1255 है। लड़ो जितना लड़ सकते हो। ठीक है ना, अब यहाँ पे आएंगे भैया, अब लड़े कौन करेगा, अब लड़ाई कौन कौन करेगा और किस हिसाब से लड़ाई होगी, ये पहली बात। ग्रेड 2 में अंदर टोटल हमने पहले बता दी 108 वैकेंसी थी। 108 में से अनरिजर्व है 49। कितनी है? अनरिजर्व 49 है। ये सिर्फ हम मेल की बात, ये कुल, हाँ ये टोटल बता रहे हैं, टोटल। ठीक है ना, उसमें से अनरिजर्व की हैं जो फीमेल्स की है 49, ओबीसी 15। 49 में से 9 वैकेंसी महिलाओं की है, 40 होगी लड़कों की। बाकी ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, यहाँ से अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, और 15 में से एक लेडीज़ की है। ये टोटल बताइए कुल श्रेणियों की संख्या इस हिसाब से बांटी गई है। उसके बाद ये मेल्स फीमेल्स की बता दी है। ठीक है, वही सेम ग्रिड। ठीक है ना, ये सेम इसके अकॉर्डिंग क्या है स्टेनोग्राफर 3 में। ठीक है ना, आगे चलें। तो ग्रेड 3 में सिर्फ 11 वैकेंसी है अनरिजर्व के अंदर, और एक सिर्फ 11 वैकेंसी है। 11 में से एक उधर घट जाएगी। ठीक है ना, एक उसको निकल के 10 रहेगी, टोटल है 11। अब ग्रेड 3 में सबसे ज़्यादा है 366
ठीक है ना। उसमें 30 वैकेंसी लेडीज़ की निकल गई। और ये देख लो, ठीक है, टोटल 910 सबसे ज़्यादा इसी के अंदर है, ठीक है ना। और इंग्लिश नोइंग की सिर्फ 16 है यहाँ, ठीक है। टोटल होगी 1255 वैकेंसी। आप देख लो, आपको आपको ध्यान से देख लो कि किस तरह से बांटा गया है। अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है। फिर उसमें लेडीज़ की बांटी गई है वैकेंसी, ठीक है ना। फिर इसमें ये क्या, ये इसकी है फिजिकल हैंडीकैप के होते हैं ना, पीएच का जो बोलते हैं हम, पीएच, फिजिकल हैंडीकैप, ये उसकी है, ठीक है ना। और ये टोटल बता दिया टोटल सारे, ठीक है। ये आपकी छोटी सी बात है, चलें समझ में आ गया हो, ठीक है। सैलरी बता दी मैंने, ग्रेड पे सबका बता दिया था। ये देखो सबका लगभग इन तीनों का सेम है, इसका थोड़ा अलग है और इसका अलग है, ठीक है ना। चलो आगे चलो। अब सबसे बढ़िया, अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए हमें, अरे हताएँ बोलते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। अब सुनो आगे। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए चाहिए कि आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए, ग्रेजुएशन, ठीक है। ग्रेजुएशन है, एक सीपीसीटी आता है, सीपीसीटी एग्ज़ाम जो एमपी एजेंसी कराती है, ठीक है, ठीक है। वो आपको क्लियर होना चाहिए, जो किसी एमपी गवर्नमेंट की उधर से क्लियर होना चाहिए। आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए, 100 वर्ड पर मिनट, ठीक है। ये भी किसी, अगर सर्टिफिकेट चाहिए, ये भी किसी गवर्नमेंट से होना चाहिए। और 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है ना। कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा चाहिए। आगे चलो। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए सेम 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 सेम, बिल्कुल सेम ही है। ग्रेड 3 ग्रेड 2 जो भी है सेम है, बिल्कुल जो ऊपर हमने किया, जो ऊपर हमने पढ़ा वही बिल्कुल सेम है नीचे, ठीक है। लेकिन सिर्फ इसमें डिफरेंस है, इसमें 100 वर्ड पर मिनट थे और इसमें 80 वर्ड पर मिनट है। कितने, 80 वर्ड पर मिनट, ठीक है। आगे आ जाओ असिस्टेंट ग्रेड। अब असिस्टेंट ग्रेड 3 आ जाओ। ये पहले पॉइंट और दूसरा पॉइंट हमारा सेम ही है, ठीक है। तीसरा पॉइंट भी हमारा सेम है, सिर्फ उसमें हमें शॉर्ट हैंड नहीं चाहिए, इसमें शॉर्ट हैंड के लिए नहीं है इसमें, ठीक है। और असिस्टेंट ग्रेड 3 में जो इंग्लिश नोइंग है, इसमें हमारा शॉर्ट हैंड 80 वर्ड पर मिनट, बाकी सब सेम है, ठीक है। 1 ईयर डिप्लोमा कंप्यूटर में होना चाहिए एप्लीकेशन, ये हमारे यहाँ पे भी था 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा एप्लीकेशन, सब में मतलब ये सिर्फ एक उसमें ये नहीं था, ठीक है। ये वाले इसमें सिर्फ मतलब जो ये असिस्टेंट ग्रेड 3 में टाइपिंग नहीं है, बाकी सारा काम है उसका, ठीक है ना। पता लग गया होगा आप सभी को। चलो आगे चलें। अब इसमें इसमें क्या बोला गया, इसमें देखो क्या क्या बोला गया। अब कंप्यूटर डिग्री या डिप्लोमा के संबंध में मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी प्रमाण, अब क्या बोला गया, आप बस ये होना चाहिए। बी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, आईटी चाहिए, सीएससी चाहिए, ठीक है ना। बीसीए है, ठीक है। एमसीए है, आईटी है, सीएस है, बीएससी है, ये होनी चाहिए, ठीक है ना। और अगर आपने बीएससी की है, बीकॉम की है, डिग्री है, जिनमें केवल कंप्यूटर एक विषय के अध्ययन सम्मिलित मान नहीं होगा। अगर आपने सिर्फ एक उसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ा होगा ना, तो आपकी वो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है ना। आपको एक उन्होंने साफ डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहिए उन्हें बाद में अलग से, ठीक है ना, ठीक। चलें आगे। अगर इसमें 2-3 चीज़ है कि किन किन चीज़ों से आप अनक्वालिफाइड, आप पता है कोई केस नहीं चलना होना चाहिए आप पे, कोई से किसी में देखो कोई, ठीक है ना। मतलब अगर देखो, अगर आपके पास कोई वो है स्थायी जाति प्रमाण पत्र है, तो किसी मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी मतलब किसी गेजेट ऑफिसर से ही अटेस्टेड या फिर बना होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो आपका रद्द हो जाएगा और आप अनरिजर्व में चले जाओगे। नहीं अनरिजर्व नहीं, मतलब आपको कैंसिल ही कर दो, उसमें विचार नहीं किया जाएगा आपके ऊपर, ठीक है ना। चले आगे। और आपको किन बिहाफ पे आपको हटाया जाता है, जहाँ पे कोई आपने गलत बात कही, अपराध का तो दोषी ठहराया गया तो आपको निकाल दिया जाएगा, ठीक है ना। अरे एक से ज़्यादा पत्नियां हैं तो निकाल दिया जाएगा, ठीक है। आप मानसिक रूप से ठीक है, नहीं ठीक हो तो भी निकाल दिया, पढ़ लेना, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, पढ़ लेना आप, ठीक है ना। चलो आगे। सब इसमें कुछ ज़्यादा बताने वाला नहीं, चले आगे चलते हैं, ठीक है ना। हम जो बताने वाला वो पढ़ेंगे अब, ठीक है। अब आ जाओ, ठीक है ना। अब हमारे पास जो मेन चीज़ है कि आयु की क्या, आयु किस हिसाब से नहीं, मतलब एज। अब हमें बोला हमें पता, डेट पता लग गया,
सैलरी पता लग गई, वैकेंसी पता लग गई, डिस्क्वालिफिकेशन पता लग गई, और अब आगे हम एज पे। एज कितनी चाहिए जो अनरिजर्व है जनरल कैटेगरी वालों के लिए? 40 साल। ठीक है, कोई गवर्नमेंट सर्विस वाला उसके लिए 45 साल से, कहीं भी उसने सर्विस की है पूरी से। अगर अनरिजर्व आरक्षण मतलब जैसे SC हुआ, ST हुआ, OBC हुआ, उनके लिए फिजिकल, उनके लिए चाहिए 45 साल। ठीक है, कितना चाहिए? 45। ठीक है, अनराक्षित किसी में अगर गवर्नमेंट सर्विस है, वो अनरिजर्व्ड है, तो वो है किसी में अनरिजर्व नहीं, रिजर्व्ड है, और किसी में किसी वर्ग में काम किया हो, ये उसके अंदर काम किया हो ना, तो उनके लिए 45 साल है। महिला के लिए 45 साल है। ठीक है ना, अगर वो कहीं काम किए तो भी 45 साल है, मतलब लास्ट आप सोचते हो आपके लिए 45 साल उम्र है काम करने की। ठीक है, अब आवेदन से देखो, मध्य प्रदेश राज्य के बाहर के सभी अभ्यर्थी हेतु अधिकतम है, अगर जो कोई MP से बाहर फॉर्म भर रहा है तो लास्ट 40 साल भर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब एग्ज़ाम भरोगे उसके ऊपर पैसे लेंगे यार। ये बस यही भारत सरकार से मैं बोलना चाहता हूँ कि कोशिश करो कि बच्चों के फॉर्म फ्री में भराया करें यार। अगर वो इतने ही कमाने वाले होते फिर क्यों ये फॉर्म भर रहे होते? ठीक है ना, हाँ जब बच्चा लग जाए उससे एक फॉर्म के पैसे ले लो भले। ठीक है ना, उसे दुख भी नहीं होगा, चलो मैं लग गया, एक फॉर्म के पैसे ले ली भारत सरकार ने। एक क्या तुम 10 के ले लो यार, लेकिन एटलीस्ट अभी तुम्हें भरने का मौका दो, इस लायक हो सके कि हाँ यार। एक्चुअली उनको आने जाने का किराया देना चाहिए उनको। बेचारे कितने लोग तो इस करके भाव नहीं बढ़वा दिया, इतना आने जाने का खर्चा लग जाएगा, जा नहीं पाते लोग। क्या करते हैं भारत सरकार? अब चलो, परीक्षा शुल्क है 200 रुपये, एग्ज़ाम पोर्टल फीस है सेवा। ठीक है, टोटल बताओ, ये परीक्षा शुल्क है, ये एग्ज़ाम बताओ। मैं समझ में आता, गवर्नमेंट अपना ही बना लो, क्यों प्राइवेटली, क्यों किसी को दिया और ठेका यार? गवर्नमेंट अपना बनाया, इसलिए कॉस्ट तो बचे 577 रुपये। बताओ, एग्ज़ाम पोर्टल फीस है, बताओ सेवा सर्विस दे इतनी पैसे, बताओ। ये है अनरिजर्व के लिए और ये रिजर्व के लिए। ठीक है ना, जो भी है रिजर्व अनरिजर्व, लेकिन दिस इज़ वेरी रॉन्ग कि आप इतने इतने पैसे चार्ज करते हो बच्चों से। अब इतने अगर वो पैसे देने वाले तो नौकरी क्यों करें वो आराम से, घर बैठे ना वो आराम से। अब 3 चीज़ याद आ गई कि ऑनलाइन आवेदन भरने वाले। अब ऑनलाइन भरना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? सबसे पहले इस वेबसाइट पे जाना है, www.mpHC.gov.in पे जाना है। उस पर क्लिक करना है रिक्रूटमेंट रिजल्ट पे, फिर आएगा आपको क्लिक ऑनलाइन अप्लीकेशन एडमिट कार्ड। ठीक है, ये आएगा रजिस्ट्रेशन, वहाँ पे क्लिक आएगा, उस पर क्लिक करो, फिर आएगा एडवर्टीजमेंट रजिस्ट्रेशन। आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करोगे आपको एक यूज़र ID मिलेगी, आपको एक पासवर्ड मिलेगा। क्या मिलेगा? एक यूज़र ID और पासवर्ड मिलेगा। फिर ना आप सबको इस फॉर्म पर सब देखो, जैसे हम MP पुलिस का फॉर्म भरते हैं, लगभग सभी फॉर्म उसी तरीके जितना MP पुलिस का भरा था वैसे ही सेम, लगभग सबके सेम ही होते हैं। आपके पास रजिस्ट्रेशन कर दिया है, फिर आपको यूज़र ID पासवर्ड मिल जाएगा, फिर आप अपनी सारी डिटेल भरोगे, जो भी डिटेल है मार्कशीट वगैरह सब भरोगे, उसके बाद ख़त्म कर। ठीक है ना, उसका जो भरोगे उसे प्रिंट आउट निकाल के रख लेना। ठीक है ना, बस ये कहना है। अब आगे आ जाओ, देखो ये 2 परीक्षाएँ हैं इसमें, एक प्री है और एक फाइनल है। प्री में सिर्फ आपका 100 नंबर का टेस्ट है जो ऑनलाइन होगा, उसमें सिर्फ पास करना है उसे, सिर्फ क्या ना, वो सिर्फ स्क्रीनिंग है कि जितने बच्चे नहीं कर सके, नहीं सके, उनके लिए बढ़िया है कि हाँ बच्चे यहाँ से जैसे छटनी करते ना, छांट लेंगे, ज़्यादा हो जाए तो कट ऑफ निकाल देंगे, हम इतने बच्चे रखने अपने अकॉर्डिंग। ठीक है ना, ये सिर्फ पासिंग है। ठीक है ना, और उसके लिए एडमिट कार्ड मिलेगा, पता तीसरा तो आपको बताया। ठीक है ना, और ये परीक्षा केंद्र उन्होंने जैसे बताया, अगर ज़्यादा बच्चे अभी तो उन्होंने जो दे रखे हैं जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर, सतना एवं उज्जैन दिए। 2-2 शिफ्ट में पेपर हो सकते हैं, एक पाली में हो सकते हैं, 2 पाली में, जो भी उन्हें ठीक लगेगा उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। अगर बच्चे ज़्यादा हो गए तो और सेंटर भी बन सकते हैं, ऐसा कोई रिजिड नहीं कि इतने सेंटर रखने, लेकिन मोस्टली वो यहीं पेपर होते हैं मोस्टली। आप देखिए, आप जो पेपर देते रहते हैं रेगुलर देते रहते हैं MP के अंदर। ठीक है ना, मैं भी MP का ही हूँ। ठीक है, बेसिकली जो देते रहते हैं तो मुझे पता होता है। अब सबसे बड़ी ये बिल्कुल वेबसाइट का नाम www.mp-madhyapradesh-high-court.gov.in। ठीक है ना, अब यहाँ पे आ जाओ सिलेबस। अब भैया टेस्ट में क्या क्या करो, बड़े इजी सिलेबस है, जो पढ़े आराम से। GK,
जीएस इंक्लूडिंग जीके ऑफ एमपी, एमपी की जीके चाहिए, जनरल नॉलेज चाहिए, जनरल स्टडीज आनी चाहिए। मैथ्स प्लस रीजनिंग है, मैथ्स प्लस रीजनिंग है, ठीक है। जनरल हिंदी है 10 नंबर की, इंग्लिश है 20 नंबर की, कंप्यूटर नॉलेज है 20 नंबर की, टोटल है 100 नंबर का पेपर, 2 घंटे की परीक्षा होगी, डेट टाइम आपको बता दिया जाएगा, ठीक है ना। और मॉक टेस्ट अभ्यर्थी, आप वहाँ से आप इसकी एमपीएससी की वेबसाइट पे जाओगे तो एक एमपीएससी की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है ना, आप वहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और आप समय समय पे एमपीएससी की वेबसाइट विजिट करना, जो भी आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो मिलती रहेगी आपको, ठीक है। परीक्षा में परिणाम पता कहाँ कर लेना, ठीक है ना, वो जो भी 7 दिन के अंदर आप रजिस्ट्रेशन बता देगा आपको, ठीक है। ये पढ़ लेना। आगे चलो हमारी जो पढ़ने वाली चीज़ें पढ़ें। अब यहाँ एक बड़ी लाइन बात कही गई है कि एक बार अगर आपने टेस्ट क्लियर कर लिया, टेस्ट जो प्री टेस्ट था आपने क्लियर किया, फिर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी, क्या होनी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या आपने व्यक्तिगत रूप में, कहाँ लिखा दिया देखो, आवेदन पत्र परीक्षा सेल द्वारा निर्धारित की गई तिथि में आवश्यक रूप से संबंधित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पदनाम से संबोधित करते हुए व्यक्तिगत रूप, मतलब आप खुद भी, या अथवा स्पीड पोस्ट, या आप नॉर्मल पोस्ट भी आप करते हो यहाँ के डाक द्वारा आवेदन के अंदर, अगर आप नॉर्मल पोस्ट करते हो तो 7 दिन पहले भेजें ताकि सही टाइम पे पहुँच जाएगा। अगर बाद में पहुँचेगी तो वो आपको वो निरस्त कर देंगे, मतलब डिस्क्वालीफाइड कर देंगे आपको। इसलिए प्लीज़ टाइम से, आपको जब पता है खुद ही भर के आ जाना, आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो चले जाना, एक बार भर के दे देना जाके, ठीक है ना। चलो आगे चलें। अब मुख्य परीक्षा के लिए देख लो, मुख्य परीक्षा केंद्र तो क्या क्या बताया, केंद्र कुछ बताया तो है नहीं, बताया कुछ। मुख्य परीक्षा ज़्यादा वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे, ठीक है, जो भी शिफ्ट होगी शिफ्ट बता देंगे आपको, एडमिट कार्ड आएगा उसको नॉर्मली। अब उसमें है क्या, सबसे बड़ी चीज़ है उसमें है क्या भैया, उसमें कुछ भी नहीं है। हमने आपको बता दिया, सबसे बड़ी जो मेन चीज़ मांगी थी आपसे वो मांगी थी वर्ड पर मिनट। अब वो आ गई हमारे पास। स्टेनोग्राफर A B C 3 ग्रुप बनाए हैं, 1 2 और 3। अब क्या हुआ, उसके लिए चाहिए हिंदी चाहिए 400 वर्ड अप्रोक्सीमेट लिखने हैं, ट्रांसक्रिप्शन टाइपिंग, ठीक है, 100 नंबर का है और 35 मिनट दिए हैं, ठीक है ना। असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए 350 वर्ड अप्रोक्सीमेट, ये 20 मिनट के हैं, 20 मिनट का है, और ये 30 + 70 100 का हो जाएगा। इंग्लिश है और ट्रांसक्रिप्शन राइटिंग है 100, ये 35 मिनट। बस अब इसमें एक और चीज़ है, ये पता लग गया कि ये टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन टाइपिंग 400, यहाँ भी 400 इसके लिए भी थे, ठीक है ना। और ये आपको पता है ये जो टेस्ट होगा तो उस पर होगा, क्या बोलते हैं, कंप्यूटर पे होगा, ऑनलाइन होगा, ठीक है। अगर कोई इस टाइम कोई ज़्यादा तू तड़ाक करेगा तो बंदे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और जो सबकी टाइपिंग स्पीड, वो टाइपिंग जो होगी ना वो इसमें करिए, टाइपिंग रेमिंगटन गेन में करनी है, रेमिंगटन गेन, ठीक है ना। अब देखो, अगर देखो यहाँ पे बड़ी चीज़ें बोली गई हैं, बड़ी एक एक पॉइंट यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट एक एक चीज़ है। 2 3 ग्रेड और 3 ग्रेड जो भी बता रखा है, 5 मिनट में लगभग 400 शब्द हिंदी डिक्टेशन दिया जाएगा और 30 मिनट का समय दिया जाएगा, डिक्टेशन टाइपिंग कराया जाएगा, ठीक है। दूसरा, और अगर आप उसके अकॉर्डिंग नहीं काम कर पाते हो तो आपके अंक काट लिए जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। अगर ग्रेड 3 में 10 मिनट में लगभग 350 शब्दों का हिंदी टाइपिंग मैटर करना होगा, अगर आप नहीं करो जो लगभग 400 शब्द का होगा, सब व्यास सुनकर सीधे टाइपिंग करेंगे, आपको बोलते हैं वो लिखते हैं, बोलते लिखते जाओ, टट, यही सेम यही सेम यही सेम, आगे और चलो और चलो और चलो, ठीक है ना। अगर आप की चेकिंग होती है, अगर आपकी गलतियां होती हैं लिखाई में तो आपके आधे नंबर काट लिए जाएंगे। अगर आपकी 120 से ज़्यादा गलती होगी तो आपको भैया बोलेंगे बेटा बस्ता उठाओ और घर को जाओ, ठीक है। इसलिए ध्यान से लिखना, ध्यान से कैसे टाइपिंग स्पीड चाहिए भैया, ठीक है। और ये देखो फिर ये ग्रेड 3 में भी ये हाल है, आधे नंबर 0.5 काट लिए जाएंगे और ज़्यादा गलतियाँ होंगी तो बेटा घर को देखो। अगर उसमें 50% ज़्यादा गलती है 36 एवं डायरेक्ट डिक्टेशन उत्तर में लिखा है किसी विद्यार्थी को 84 से अधिक, हाँ यहाँ पे 84 ज़्यादा हुई तो वो करेंगे नहीं काउंट, चल भैया घर को जाता हूँ, ठीक है।
ठीक है ना। बाद में आपको मुख्य रिजल्ट बता दिया जाएगा, आपका जो भी होगा ये सब मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। ज़्यादा अब बस पढ़ने पे ध्यान दो, ठीक है ना। चलो ठीक है ना, बस आप ध्यान रखो, ठीक है ना। आपने पढ़ना है, मेहनत करनी है, जितनी मेहनत करोगे उतना आगे जाओगे। ऑल द बेस्ट है, ठीक है ना। फॉर्म भर दो फटाफट, ठीक है। कोई डाउट लगती है तो नौकरी ज्ञान मेरा चैनल है, चैनल सॉरी मैं नौकरी ज्ञान मेरा चैनल है उधर। कहाँ पे? मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, तो आप सॉरी इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। ये कोई डाउट है कोई प्रॉब्लम तो बता देना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।